सुरेंद्र कुमार जी का सुनिए। कनक नंदी गुरुदेव की जय। सभी मुनियों के चरणों में और माता जी के चरणों में वंदन। आज के इस वेबिनार में बड़ा सौभाग्य रहा कि आज प्रातः काल से ही वेबिनार के अंदर कुछ नयापन आया है। आज प्रातःकाल स्वाध्याय के समय हमारे बीच में पाड़वा एटीवार से भक्त जन आए थे। वो पाड़वा एटीवार के जरूर है, लेकिन बॉम्बे आदि में प्रवासी हैं, लेकिन वो इस भावना से आए थे कि हम हमारे गांव के अंदर ऐसे आचार्य श्री कंदी गुरुदेव का चतुर्मास करना चाहते हैं। पंकज जी पंडित, कीर्ति भाई उनके भाई पंडित, वो आए थे और आज चर्चा का बहुत ही अच्छा प्रातःकाल का विषय रहा था। और वही विषय आज हमारे भक्त मेहमान आज डॉक्टर राजमल जी ने प्रस्तुत किया कि हमारे धर्म की प्रभावना बहुत कम हो रही है, उसका क्या कारण है। और हम सब जो भक्त हैं, जो बहुत कम संख्या में गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं, एक आस लगा कर बैठे हैं कि वर्तमान के अंदर धर्म की जो प्रभावना कम हो रही है, उस धर्म की प्रभावना को यदि वास्तव में लाना चाहते हैं तो केवल एक ही हमारे पास अभी मार्ग है, एक ही हमारे गुरु हैं, आचार्य श्री कंद जी गुरुदेव। बाकी कहीं पर भी हमें आस दिखाई नहीं दे रही है। गुरुदेव, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जब विदेशियों को बात बताता हूं कि आपको धर्म के लिए कुछ ऐसा करना है, उपवास करना है, व्रत करना है, या इस प्रकार की विचारधारा को पालना है, तो वो सहज में उसका पालन कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है, आचार्य श्री की बातों को कुछ लोगों के अलावा अन्य लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, ये बड़ा मनोविज्ञान का विषय, बड़ा चिंतन का विषय। कहने की बात है, मनोविज्ञान की बात है कि जब किसी के मन में कोई कचरा पहले से बैठ जाता है तो फिर उसकी सफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज प्रातःकाल भी पंडित जी ने, पंकज जी पंडित, उनके भाई कीर्ति भाई ने और मैंने स्वयं ने बात कही थी कि गुरुदेव, हम हमारे जो मिथ्यात्व का भाव है वो समाज के अंदर 90% से 95% लोगों में इस प्रकार से बैठा हुआ है कि अब वो आपके इस मार्ग को किस प्रकार से ग्रहण करे, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि हमको प्याला पिलाया गया है, हमको ये प्याला पिलाया गया है कि जितना हम पहले अर्न करेंगे धन, और उस धन के माध्यम से हम धर्म को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी मनोवृत्ति बनी हुई है। ये वास्तविक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक राजमल जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि धर्म जो है वो धन के अधीन नहीं है, और ये बात हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आज के जितने भी हम श्रावक हैं, अभिभावक हैं, वो पूरी तरह से इस मामले में तटस्थ नहीं है या पूर्ण श्रद्धावत नहीं है, और विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चे को, चाहे वो कोई भी कक्षा में हो, चाहे छोटी कक्षा में, बड़ी कक्षा में, सबसे पहले मैं मंदिर भेजूं, सबसे पहले मैं धर्म की शिक्षा दूं और फिर उसे लौकिक शिक्षा दूं। ये बात जब तक हमारे मन में नहीं आएगी, हम जो है इस प्रभावना को नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है कि बच्चे का कैरियर, वो भी लौकिक कैरियर। ऐसे बहुत कम श्रावक है या ऐसे बहुत कम बालक हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे थे राजमल जी के साथ, और राजमल जी मुझे याद किया कि हम आपके वहां पर एक बालक है वर्ण, जिसने ये कहा है वेबिनार के अंदर कि गुरुदेव मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ और मेरे माता पिता भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो ऐसा खुल करके, ऐसी खुली विचारधारा के साथ धर्म का समर्थन करने वाले व्यक्ति जब तक नहीं होंगे, तब तक क्या है कि धर्म का डंका बजने वाला नहीं है। तो ये जो बातें हैं वो बड़े मंथन की है। और आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन रहा कि हमने कोरोना काल के अंदर कॉलोनी के अंदर जो वेबिनार हमारे गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और उस वेबिनार को प्रारंभ करने में मेरा तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक राजमल जी और अन्य जितने भी हैं जिन्होंने वेबिनार के लिए हमें साधन दिया, सुविधा दिया,
वेबसाइट दी और उन्होंने उस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए कुछ भूमिका भी पहले प्रारंभ में दी और वेबिनार के साथ-साथ उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी कराई, जिससे इस वेबिनार को हमें और भी पृष्ठ बल मिला। तो आज हम ये चिंतन का विषय कि हम इतने 4-5 सालों से वेबिनार नियमित आयोजित कर रहे हैं, संगोष्ठियाँ भी आयोजित कर रहे हैं, तो आपका जो मार्गदर्शन है वो बहुत सही है कि इस वेबिनार से हमने क्या प्राप्त किया, उसका मूल सारांश क्या है, उस पर भी एक पुस्तक वास्तव में विमोचित होनी चाहिए। तो वास्तव में होगी, हम सब प्रयासरत हैं, हम सब इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि वेबिनार के जो अनुभव है, वो हमने प्राप्त किए हैं। हम सब श्रावक हैं, उसमें ज़रूर हम अपने अनुभव को बताएँगे और इसकी क्या प्रभावना रही, उस प्रभावना को भी हम व्यक्त करेंगे और हम जो प्रभावना देख रहे हैं, उसको भी हम बताएँगे ताकि हम इन सभी को सहयोग कर सकें और इस प्रकार का विमोचन हो सके। और हमारी जो भावना है कि हम अपना आत्म कल्याण करना तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ-साथ धर्म की जो अप्रभावना पूरे समाज के अंदर हो रही है, उसकी प्रभावना को कैसे बढ़ाएँ, उसका प्रयास कैसे करें, उसके लिए हमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमें जैसा गुरुदेव ने बड़े खुले मन से कहा है कि वैयावृत्ति को बहुत ही संकीर्ण अर्थ नहीं लेना है। हम जहाँ भी जाएँ, कहीं भी जाएँ, जैसे हमारे भक्त कहो या डॉक्टर राजमल जी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले धर्म सभा के अंदर आचार्य श्री करमचंद जी को केंद्रीभूत करके बात करता हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि सबसे पहले क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्यों है? धर्म की सच्ची यहाँ पर साधना हो रही है। धर्म का सच्चा स्वरूप उन्होंने देखा है। इसलिए वो सबसे पहले उनको केंद्रीकृत करके बात करते हैं। कारण ये है कि ताकि लोगों को मालूम पड़े कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। सभी हमारे श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं और हम सभी भी प्रयासरत हैं और आचार्य श्री तो हमारे सर्वोपरि है ही। इतने सर्वोपरि हैं कि उनकी साधना बहुत ही लंबी है। उन्होंने बहुत सारी हमारे मित्रत्व के कारण से कई प्रकार के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं कि गुरुदेव तो बिल्कुल अलग ही हैं। गुरुदेव हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव तो केवल अपने किताबों में व्यस्त रहते हैं। हमें धर्म का कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति को उन्होंने कई लंबे समय तक झेला है। लेकिन झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी जो सच्ची साधना है उसमें कहीं विचलित नहीं हुए हैं और उसी का परिणाम है कि हम जितने डाउन थे उतने आज अप होने के लिए अग्रसित हो रहे हैं। हम बहुत डाउन हो गए थे धर्म के मामले में, धर्म में बहुत पिछड़ गए थे। धर्म में हमने आडंबरों को ही धर्म मान लिया था, दिखावे को धर्म मान लिया था। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी बातों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ कि हमारी जो यह वेबिनार है वह और भी पल्लवित होए और भी पुष्पित होए और वेबिनार के माध्यम से हमारे श्रोतागण, हमारे भक्तगण और भी जुड़े और ये जो एक परंपरा है कि बिल्कुल सरलता के साथ बिना बोली के, बिना चंदे के, बने चिट्ठा के भाव में धर्म की जो भावना हमारे यहाँ से शुरू हुई है, वह पूरे विश्व में फैले, पूरे भारत में फैले। ऐसी मनोकामना के शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य जी, गुरुदेव की जय।